वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स देखने से पहले एंजाइम्स पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। अब चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बने, चाहे स्टेट बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में हो, तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो छोटा क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। वो होता है डिफाइन एंजाइम्स, मीन्स एंजाइम्स को परिभाषित कीजिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। एक बड़ा क्वेश्चन बनता है जो 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का बन सकता है, वो है क्लासीफाई एंजाइम्स, मतलब एंजाइम्स का वर्गीकरण लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये तो क्वेश्चंस हो गए। अब है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन डिस्कस करने से पहले जो अपना 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? डिफाइन एंजाइम्स। तो एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट एंड मेड इन सेल। मीन्स एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोकैटालिस्ट होते हैं और अपनी सेल के अंदर बनते हैं। दीज आर प्रोटीन इन नेचर एंड कोलोइडल एंड थर्मोलेबाइल। मीन्स ये प्रोटीन के बने होते हैं और कोलोइडल नेचर के होते हैं और थर्मोलेबाइल मीन्स हीट सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ओनली वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं या रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं, लेकिन वो एज इट इज रहते हैं। तो ये एंजाइम्स होते हैं। अब है फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो फ्रेंड्स, आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे 6 एंजाइम्स दिखे हैं। वो है पहला एंजाइम जो है आइसोमरेज एंजाइम, दूसरा है लाइजेज एंजाइम, तीसरा है लाइगेज एंजाइम, चौथा है ट्रांसफरेज एंजाइम, पांचवा है हाइड्रोलेजेज एंजाइम और लास्ट में है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। तो फ्रेंड्स, इनके कुछ एक के नाम सेम हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रिक दी गई है, उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। पहला है आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमरेज एंजाइम वो एंजाइम जो आइसोमर्स बनाता है, मींस एक ही मॉलिक्यूल्स में फंक्शनल ग्रुप को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाता है, तो उसे आइसोमरेज एंजाइम बोलते हैं। फ्रेंड्स, आइसोमरेज एंजाइम वो एंजाइम जो एक ही मॉलिक्यूल में किसी फंक्शनल ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, उसे आइसोमरेज एंजाइम बोलते हैं। जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है, उसको एक को ए डेस में चेंज कर देता है, मतलब मॉलिक्यूल वही रहता है लेकिन उसका फंक्शनल ग्रुप पोजीशन चेंज कर लेता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आइसोमरेज एंजाइम के, जैसे ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम, ये ग्लाइकोलाइसिस में आता है। रेटिनॉल आइसोमरेज एंजाइम, फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम, ये भी ग्लाइकोलाइसिस में आता है। तो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, रेटिनॉल आइसोमरेज, फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज और फास्फोग्लिसरोम्यूटेज, ये 4 एंजाइम्स के आपको ध्यान रखने हैं। अब फ्रेंड्स, इसको देखते हैं कि ये कैसे एक ही मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर करता है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड का है। इसको 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड क्यों बोला? क्योंकि एसिडिक पार्ट जो है, कार्बोक्सिलिक पार्ट, वो इधर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको फंक्शनल ग्रुप बोला। तो यहाँ से कम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 3 पोजीशन पे फास्फेट लगा हुआ है, इसलिए फास्फो बोला और ये ग्लिसरिक एसिड था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो फास्फेट ग्रुप जो लगा हुआ है वो 3 पोजीशन से 2 पोजीशन पे आ जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे 3 पोजीशन पे चला जाएगा, जिससे वो एंजाइम जो होगा फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम एक आइसोमर एंजाइम है। और जब भी आइसोमर एंजाइम लगता है तो रिएक्शन बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब दोनों साइड में आपको एरो दिख जाएगा। अब ये जो फास्फोग्लिसरोम्यूटेज जो एंजाइम है वो 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड को 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स जो फास्फो होता है वो 2 पोजीशन पे आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इसने माइग्रेट किया और यहाँ पे आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन इधर गया और ये 3rd पोजीशन पे चला गया। तो यहाँ पे जो फास्फेट है वो 2 पोजीशन पे आ गया, इसको बोला 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड। एक वेल नोन एग्जांपल और है फ्रेंड्स, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो होता है उसको 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, वो एंजाइम है ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम। मींस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को
3 फास्फोग्लिसरिक एसिड ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है उसे बोलेंगे ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोज यानी 3 कार्बन है इन दोनों में ही, और फास्फेट का आइसोमराइजेशन कर रहा है तो आइसोमरेज एंजाइम है। अब है फ्रेंड्स दूसरा एंजाइम लाइजेज एंजाइम। लाइजेज एंजाइम वो एंजाइम होता है जो बॉन्ड ब्रेकिंग भी करता है और बॉन्ड फॉर्मिंग भी करता है। मतलब ये दोनों टाइप का एंजाइम है लाइजेज, जो बॉन्ड ब्रेक्स भी कर सकता है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और बॉन्ड फॉर्म भी कर सकता है कार्बन कार्बन का, कार्बन ऑक्सीजन का और कार्बन नाइट्रोजन का। तो इसे बोलेंगे लाइजेज एंजाइम। और लाइजेज एंजाइम जो बॉन्ड्स की स्प्लिटिंग करता है, स्प्लिटिंग यानी ब्रेक डाउन करता है, वो विदाउट वाटर करता है, जबकि हाइड्रोलाइजेज एंजाइम जो करता है बॉन्ड ब्रेकिंग करता है वो वाटर के साथ में करता है। तो ये विदाउट वाटर बॉन्ड ब्रेकिंग करता है लाइजेज जो एंजाइम है। और कुछ एंजाइम्स के यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे अमोनिया लाइजेज एंजाइम। अमोनिया लाइजेज एंजाइम ऐसा एंजाइम जो अमोनिया का रिमूवल करता है, मतलब अमोनिया निकलेगी तो वहां से C और N बॉन्ड होगा उसको तोड़ेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ हुआ, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ऐसे ही है एल्डोलेजेज एंजाइम। एल्डोलेजेज एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस में आता है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी एल्डोलेजेज एंजाइम से, जिससे ग्लाइकोलाइसिस में फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट से एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनेगा, एक 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा 3 कार्बन के। ऐसे ही है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम में भी फ्रेंड्स कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ से CO2 निकलती है तो यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाता है, जो कि एग्जाम्पल में अपन देखेंगे। ऐसे ही तो ये तो अभी तक जो बॉन्ड देखे हैं, सॉरी एंजाइम्स देखे हैं, वो ब्रेकिंग एंजाइम्स हैं। यहाँ पे हाइड्रेटेड एक एंजाइम है जो बॉन्ड फॉर्मिंग एंजाइम है। इसमें हाइड्रेटेड एंजाइम में जो है बॉन्ड बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है हाइड्रेटेड एंजाइम में। ये भी एग्जांपल देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग का। बॉन्ड ब्रेकिंग का एग्जांपल है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम में। डी कार्बोक्सिलेज, डी यानी रिमूवल, कार्बोक्सिलेज यानी CO2 का। तो डी कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकलेगी। तो यहाँ पे देखो पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड का जो फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे ये ग्रीन कलर में दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे CO2 निकलने वाली है, इसलिए डी कार्बोक्सिलेशन एंजाइम यहाँ पे आएगा, डी कार्बोक्सिलेज करेगा, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन करेगा। तो पायरुविक एसिड जो है वो पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड जो है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। फ्रेंड्स यहाँ पे किसका डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, पायरुवेट का, इसलिए यहाँ पे पहले लिखा, उसको कौन कर रहा है, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, इसलिए इसको बाद में लिखा। अब ये यहाँ से CO2 निकाल के 3 कार्बन का है, अभी देखो ये मॉलिक्यूल, अब ये 2 ही कार्बन का बच जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, पूरा का पूरा ये CO2 निकल जाएगा, यहाँ से ये निकल गया। यहाँ का हाइड्रोजन जो बचा है वो इस कार्बन पे आ जाएगा, तो यहाँ आपको एसिटाल्डिहाइड ऑब्टेन होगा। तो ये एसिटाल्डिहाइड बन गया है। तो यहाँ पे ये डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम ने क्या किया, डी कार्बोक्सिलेशन किया यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, यहाँ इसके बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ है, इसलिए लाइजेज एंजाइम दोनों काम करता है, बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। अब देख लेते हैं बॉन्ड फॉर्मिंग वाला एग्जांपल। बॉन्ड फॉर्मिंग में आपको यहाँ पे हाइड्रेटेड एंजाइम का एग्जांपल दिया जा रहा है। हाइड्रेटेड एंजाइम वो भी फ्यूमेरिक एसिड जो है, फ्यूमेरिक एसिड फ्रेंड्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसमें अनसैचुरेटेड एसिड होता है, जिसमें एक COOH इधर होता है, एक COOH इधर होता है, ये फ्यूमेरिक एसिड होता है, और एक H इधर लगा होता है, एक H इधर लगा होता है इसमें। तो फ्यूमेरिक एसिड और ये फ्यूमेरिक एसिड जो है इसमें क्या आएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा इसमें HOH को वाटर H2O बोलते हैं, H2O। तो यहाँ पे H2O आएगा। अब यहाँ पे जब H2O आएगा तो एंजाइम का नाम होगा फ्यूमेरिक एसिड हाइड्रेटेज, फ्यूमेरिक एसिड
हाइड्रेटेज, हाइड्रेटेज यहाँ से आया फ्रेंड्स, हाइड्रेटेज मतलब हाइड्रेशन करने वाला एंजाइम। तो फ्यूमेरेट हाइड्रेटेड जो एंजाइम आएगा वो यहाँ पे क्या करेगा, एक H यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, एक OH जो है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये बनेगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा COOH, COOH। फ्यूमेरिक एसिड को याद करने का तरीका है, ये ट्रांसफॉर्म में होता है, यानी फिरा हुआ होता है, एक COH उधर होता है एक इधर होता है, इसलिए इसको फ्यूमेरिक एसिड बोला। मतलब ये ट्रांसफॉर्म में होता है। और अनसैचुरेटेड और मैलिक एसिड का याद करने का तरीका ये है कि मिला हुआ होता है, आपस में इसके COH ग्रुप मिले हुए होते हैं, एक ही साइड में होते हैं। अब है फ्रेंड्स यहाँ पे ये H तो पहले से ही था, ये H लगा देते हैं, ये H आया वो इधर लगा देते हैं, और यहाँ पे एक H पहले से था, और ये जो OH आया वो इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी, इसकी भी वैलेंसी पूरी हो गई है। अब यहाँ पे जो बना उसे बोलेंगे मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। फ्रेंड्स यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। मैंने बताया था जब लाइजेज एंजाइम स्टार्ट किया था तब कि बॉन्ड ब्रेकिंग भी होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, जबकि इससे पहले वाले एग्जांपल में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा था। तो फ्रेंड्स ये जो एग्जांपल हो गया है लाइजेज एंजाइम का हो गया है। लाइजेज एंजाइम बॉन्ड फॉर्मेशन भी करता है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी करता है, और बॉन्ड ब्रेकिंग करता है विदाउट H2O, मीन्स बिना पानी के करता है, जबकि हाइड्रोलाइजेज जो एंजाइम है पानी के साथ में बॉन्ड ब्रेकिंग करता है। अब है लिगेजेज एंजाइम। लिगेजेज एंजाइम जैसे नाम में प्रोनाउंसिएशन सब में ASE आएगा। लिगेजेज एंजाइम होता है वो बाइंडिंग एंजाइम होता है, एक सिंथेटिक एंजाइम होता है। ऐसा एंजाइम जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड करता है या दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता है, जिससे कि नया मॉलिक्यूल बनता है। मतलब दो छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, इसलिए इसको लाइगेजेज एंजाइम जो होता है इसको बाइंडिंग एंजाइम भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट कार्बोक्सिलेज, मतलब यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेज हुआ था, मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली थी। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है। यहाँ पे सिंथेटेज एंजाइम से पता लग रहा है कि वो सिंथेसिस करने वाला है, मतलब बॉन्डिंग करने वाला है। सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम, ये भी थायोकाइनेज एंजाइम में क्या होगा, को एंजाइम ए इसमें ऐड होता है, इसलिए इसको भी बाइंडिंग एंजाइम बोलेंगे। तो लिगेजेज जो एंजाइम है उसका एक एग्जांपल दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड का डीकार्बोक्सिलेशन देखा था, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये CO2 है, इसका एंटर देखते हैं, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे, वहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग था, तो वही पायरुविक एसिड वापस आ गया है। मैंने पायरुविक एसिड को ऐसे लिखा है फ्रेंड्स, CH2H, वैसे CH3 होता है, लेकिन मैंने आपको ये कैसे टूटता है इसको दिखाने के लिए, आप नहीं तो ये भी लिख सकते थे, एक ही लिख सकते थे इसको हटा के, तो ये CH2H लिखा है मैंने यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, ये पायरुविक एसिड है, यहाँ पे CO2 है। और लिगेजेज एंजाइम जब भी आता है तो वहाँ पे ATP का कंजप्शन होता है, क्योंकि एनर्जी वहाँ पे दी जाती है, जबकि दूसरे एंजाइम्स जो है उनमें एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे एनर्जी एंटर होएगी, इसमें रिएक्शन में दी जाएगी, और इससे एक जो मॉलिक्यूल बनेगा वो हायर एनर्जी मॉलिक्यूल बनेगा। ये लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल है, वो हायर एनर्जी मॉलिक्यूल बनेगा। अब है तो पायरुविक एसिड जो है, देखो वहां पे पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, मतलब पायरुविक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा था, इसमें पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज एंजाइम है यहाँ पे, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एंटर करा रहा है। तो यहाँ पे ATP से ADP बन रहा है, मतलब एनर्जी यूज हो रही है। यहाँ पे CO2 को देखो कैसे ये बॉन्ड बनाता है। CO2 दोनों क्या होते हैं, एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, रेखीय, मतलब एक सीधा होता है, कार्बन ऑक्सीजन ऐसे होता है, ऐसे कभी नहीं होता, तो ये ऐसे होता है, तो लीनियर मॉलिक्यूल होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन आपको पता है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का वो अपनी तरफ ले लेगी। लेने वाले को ऋणी बोलते हैं, देने वाले को धनी बोलते हैं, मतलब लेने वाला नेगेटिव चार्ज, देने वाला पॉजिटिव चार्ज। तो इसने इसको दिया इसलिए पॉजिटिव, इसने इससे लिया ये नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव हो गया,
अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन है प्रोटॉन की फॉर्म में, यहाँ से निकलेगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो लेने वाला ऋणी और देने वाला पॉजिटिव बन गया। तो देखो यहाँ पे दोनों आयंस बन रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे। तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया CH2, ये रहा आपका वो CH2, ये वाला CH2 ये आ गया। उसके बाद में CO, ये CO आ गया, ये COOH, ये COH, सेम टू सेम है। अब इसमें ऐड क्या हुआ है, ऐड जो हुआ है वो हुआ है CO2। ये इसको मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ऐड होने वाला है उसे बोलेंगे COOH। तो यहाँ पे ऐड क्या हुआ, CH2 तक तो यहाँ तक था, इसके बाद में ऑक्सीजन एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसके साथ में H लग गया, ये लग गया, OH बन गया। और कार्बन पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में जुड़ गए हैं। तो ये फ्रेंड्स ऐसे बन गया है, एक कार्बन ऐड हुआ है इसमें और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, इससे बोला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो फ्रेंड्स ये लिगेजेज एंजाइम का एग्जाम्पल है। अब है एक एग्जाम्पल लिगेजेज का और भी है, यहाँ पे सिंथेसिस हुआ है, नया मॉलिक्यूल बना है। एक एग्जाम्पल और है लिगेजेज का जिसमें अमीनेशन हो रहा है। अमीनेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम यूज हो रहा है। यहाँ पे ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम क्या करेगा, ग्लूटामिक एसिड को ग्लूटामाइन में चेंज करेगा। जैसे ग्लूटामिक एसिड COOH, CNH2, CH2, CH2, COH। मीन्स ग्लूटामिक एसिड जो है एसिडिक अमीनो एसिड्स है एसिडिक अमीनो एसिड्स में ग्लूटामाइन भी, लेकिन ये ज़्यादा एसिडिक होता है, ये कम एसिडिक होता है, क्योंकि ये जो है मेन प्रोडक्ट है और ये क्या है, इसका एमाइड साल्ट है, एमाइड डेरिवेटिव है। तो ग्लूटामाइन जो है यहाँ पे एक OH ग्रुप यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे अमोनिया को देखो फ्रेंड्स, मैंने NH3 लिखना चाहिए था, NH3, लेकिन मैंने लिखा है उसको NH2H। अब इसमें क्या होगा, NH2 तो इसमें जुड़ जाएगा और H जो है यहाँ का H और यहाँ का OH यहाँ पे निकलेगा H2O की फॉर्म में। और मैंने बताया फ्रेंड्स, जब भी लिगेजेज एंजाइम आता है तो उस एंजाइम में ATP का कंजप्शन होता है। यहाँ पे ATP से ADP बनेगा और यहाँ पे जो है COOH, ये यहाँ तक तो सेम रहेगा, ये तो पूरा सेम है, लेकिन यहाँ पे आपका नया अटैचमेंट जो हुआ है वो अमीनो ग्रुप का हुआ है, तो ये एमाइड बन गया है। तो जो यहाँ पे ग्लूटामाइन है वो एक एमाइड डेरिवेटिव है, किसका, ग्लूटामेट का। यहाँ पे एंजाइम कौन सा हुआ, ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है एंजाइम सिंथेटेज एंजाइम। तो फ्रेंड्स ये लिगेजेज एंजाइम के भी दो एग्जांपल हो गए, एक कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, एक दूसरा अमीनेशन कर रहा है, मतलब सिंथेसिस कर रहा है। यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहे थे, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया 3 एंजाइम्स का। अब है इन बाकी 3 एंजाइम्स के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 3 एंजाइम तो हो गए थे, आइसोमरेज, लाइजेज, लिगेजेज। अब 3 और बच रहे हैं, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेजेज, ऑक्साइडो रिडक्टेज। तो इनमें से चौथे नंबर पे जो एंजाइम है वो है ट्रांसफेरेज एंजाइम। ट्रांसफेरेज एंजाइम वो एंजाइम होता है जो फंक्शनल ग्रुप्स को ट्रांसफर करता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। पहले अपन ने देखा था यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम जो है वो भी फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर करता है, लेकिन वो विद इन मॉलिक्यूल, मतलब सेम मॉलिक्यूल में एक जगह से दूसरी जगह करता है। लेकिन ये जो करता है वो 2 मॉलिक्यूल्स में अलग अलग करता है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं वो है काइनेज एंजाइम, अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम, मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम और फॉस्फोम्यूटेज एंजाइम। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का ही एक एग्जांपल है फ्रेंड्स। ये ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने का एग्जांपल है। ये ग्लूकोज का कोई एक स्ट्रक्चर है। अब ये ग्लूकोज जो है इसमें यहाँ पे काइनेज एंजाइम बताया, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है, थायोकाइनेज एंजाइम होता है। तो यहाँ पे 2 एंजाइम यहाँ पे दिखाए हैं। हेक्सोकाइनेज मतलब इसमें हेक्सोस शुगर है 6 कार्बन की, इसलिए हेक्सोस बोला इसको। ग्लूकोकाइनेज क्योंकि ये ग्लूकोज है इसलिए ग्लूकोकाइनेज भी बोला। तो ये जो है ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप ट्रांसफर होता है, मतलब एडिनोसिन ट्राइफास्फेट में जो फास्फेट होता है, इसका जो फास्फेट है एटीपी का, वो इसमें ट्रांसफर कर देता है। ये ट्रांसफरेज एंजाइम कौन सी पोजीशन पे करेगा,
1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे करेगा, इसलिए 6 ग्लूकोज 6 फास्फेट बोलेंगे इसके। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। एंजाइम यूज हो रहा है हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, और यहाँ पे एटीपी का कंजप्शन हो रहा है। मैग्नीशियम आयंस कोफैक्टर का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ का एक फास्फेट यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है और यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे ये फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है कहाँ से, एटीपी से, और कहाँ पे, ग्लूकोज में कौन सी पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे इसको बोला ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ट्रांसफरेज एंजाइम ट्रांसफर करता है कोई भी ग्रुप हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसको एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल एटीपी था, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे ग्लूकोज था, तो यहाँ पे एटीपी से ग्लूकोज में इसने ट्रांसफर किया है। अब है हाइड्रोलेजेज एंजाइम। हाइड्रोलेजेज एंजाइम एक ब्रेकडाउन एंजाइम है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेकिंग करता है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी कर सकता है। तो ये जो हाइड्रोलेजेज एंजाइम है वो लाइफेज एंजाइम अपनी जो बॉडी में होता है, कोलिनेस्टरेज एंजाइम ये भी बॉडी में होता है, पेप्सिन प्रोटीनलाइटिक एंजाइम है, यूरिएज एंजाइम, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, लाइपेज। जब अपन लिपिड्स इनटेक करते हैं, बॉडी के अंदर खाते हैं, तो क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो लिपिड्स का ही पार्ट होता है। ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला दिखाया गया है यहाँ पे, आर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आर CH3 हो सकता है, CS2 हो सकता है, या 10 कार्बन का, 20 कार्बन का, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ग्लिसरेडाइड्स है, क्यों, क्योंकि ये ग्लिसरॉल से बना है, ग्लिसरॉल में 3 OH होते हैं इसलिए। अब यहाँ पे क्या होता है, लाइपेज जो एंजाइम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइजेज एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं और वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद में ब्रेक डाउन कर देते हैं उस मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं। इसमें लाइपेज एंजाइम जो है वो एक हाइड्रोलेज एंजाइम है, वो वाटर को यूज करेगा, इसमें वाटर ऐड करेगा और बॉन्ड ब्रेक करेगा। यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है एस्टर बॉन्ड है, और इस एस्टर बॉन्ड को वाटर एडिशन से ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे जब ब्रेक होगा तो RCO निकलेगा और OH उसके साथ में चला जाएगा, तो RCOOH बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, और उसका अल्कोहल बन जाएगा CH2OH। ये H यहाँ पे O के साथ में लग जाएगा तो CH2OH बन गया। अब यही रिएक्शन आगे से फिर से लाइपेज की प्रेजेंस में होगी, तो यहाँ वाला निकलेगा, फिर एक बार और होगी तो यहाँ वाला निकलेगा, और इस तरह ये ग्लिसरॉल फ्री हो जाएगा और ये एसिड्स, फैटी एसिड्स अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हाइड्रोलेजेज एंजाइम ने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया और बॉन्ड ब्रेकिंग किए यहाँ पे। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स के एग्जांपल आपको बता दिए। लास्ट में जो एंजाइम है ऑक्साइडो रिडक्टेज एंजाइम। ऑक्साइडो रिडक्टेज एंजाइम वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन भी करे और रिडक्शन भी करे साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और दूसरे सबस्ट्रेट का रिडक्शन हो रहा होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल यहाँ पे एंजाइम लिया है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, साइटोक्रोम ऑक्साइडेज एंजाइम, L and D अमीनो एसिड्स L टाइप के भी होते हैं, D टाइप के भी होते हैं। तो L and D अमीनो एसिड अमीनो ऑक्साइडेज एंजाइम। तो यहाँ पे पहला ही एग्जांपल अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज ले रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन का रिमूव होना, और रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, या ऑक्सीडेशन दूसरी भाषा में और बोले तो ऑक्सीजन का जुड़ना। तो लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ नहीं रही, लेकिन हाइड्रोजन तो रिमूव हो रहा है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अल्कोहल जो है इसमें 3 हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो टोटल 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएगी, तो इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट 1, इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट 1, और इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट 2। तो सबस्ट्रेट 1 का क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन निकल रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सबस्ट्रेट 2 में 2 हाइड्रोजन जुड़ रही हैं, इसलिए इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल के एसिटाल्डिहाइड बनता है, मतलब इसमें 4 हाइड्रोजन ही रह गए हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे, और सॉरी ये यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे NAD का रिडक्शन हुआ है और
अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो फ्रेंड्स ये एंजाइम्स हो गए। अब इन एंजाइम्स को कैसे याद करें, इनकी ट्रिक देख लेते हैं। तो एंजाइम्स की ट्रिक ये है कि एक लड़की होती है आयशा नाम की लड़की, और उस आयशा नाम की लड़की के कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है। आयशा नाम की लड़की के लाइलाज डिजीज है और उस डिजीज का नाम है लिगामेंट। लाइलाज लिगामेंट वैसे लाइलाज बीमारी नहीं होती है, लेकिन फ्रेंड्स अपन को याद रखने के लिए करना पड़ेगा। तो आयशा नाम की लड़की है, उसके लाइलाज डिजीज है और उस डिजीज का नाम है लिगामेंट ट्रांसप्लांट। और वो कैसे ठीक हुआ, हाइड्रोक्साइड से ठीक हुआ। उसको कैसे ठीक किया गया, हाइड्रोक्साइड से। तो आयशा, इसको आयशा, आप आयशा को आयशा लिख सकते हो। आयशा का लाइलाज, लाइजेज को बोल सकते हो लाइलाज लिगामेंट। लिगा से यहाँ पे 4 लेटर्स लिए इसमें, यहाँ पे लिगा से लिगामेंट। फ्रेंड्स ये रेड कलर के जो भी हैं वो साइलेंट है यहाँ पे। तो आयशा यानी आइसोमरेज का लाइलाज यानी लाइजेज। लाइजेज, आप लाइजेज ऐसे ही लग रहा है जैसे लाइलाज। आयशा का लाइलाज लिगामेंट ट्रांसप्लांट, ट्रांसफरेज से ट्रांसप्लांट लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 लेटर्स लिए हैं। हाइड्रोलिजेज से हाइड्रो लिया है और ऑक्साइडो से ऑक्साइड लिया है यहाँ पे। तो आयशा का आइसोमरेज, लाइलाज लाइजेज, लिगाजेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रो यानी हाइड्रोलिजेज, ऑक्साइड यानी ऑक्सीडो रिडक्टेज। आयशा का लाइलाज लिगामेंट ट्रांसप्लांट हाइड्रोक्साइड से किया। हाइड्रोक्साइड से, इसको सी और लिख लेना, हाइड्रोक्साइड से किया। तो आयशा का लाइलाज लिगामेंट ट्रांसप्लांट, आयशा, इसको आयशा बोलेंगे, आयशा का साइलेंट है यहाँ पे, लाइलाज लिगामेंट ट्रांसप्लांट हाइड्रोक्साइड से किया। हाइड्रोक्साइड, इसको हाइड्रो बोलेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड। तो आयशा का लाइलाज लिगामेंट ट्रांसप्लांट हाइड्रोक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड से किया। तो आयशा का लाइलाज लिगामेंट ट्रांसप्लांट हाइड्रोक्साइड से किया। तो फ्रेंड्स आप 2-3 बार पढ़ोगी तो आपको याद हो जाएगा। बाकी और ट्रिक भी है इसकी, लेकिन वो उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो कई एक लेटर्स भी, शुरू के लेटर लेके ट्रिक बना देते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। मैंने यहाँ पे ज्यादा लेटर्स लिए हैं। आयशा यानी आइसो, लाइलाज यानी लाइजेज, लिगा यानी लिगाजेज, ट्रांस यानी ट्रांसफरेज, हाइड्रो यानी हाइड्रोलिजेज और ऑक्साइड यानी ऑक्साइडो रिडक्टेज। तो फ्रेंड्स ये हो गए हैं एंजाइम्स। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।